What are various issues and challenges before delimitation and delimitation commission of India? There has been a renewed debate about delimitation after the issue was raised by Chief Minister of Tamil Nadu. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के द्वारा डीलिमिटेशन से रिलेटेड इशू रेज किए गए थे रिसेंटली, और इससे रिलेटेड डिबेट रिन्यू हो चुके हैं. द डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026. 2026 के बाद जो भी सेंसस किया जाएगा, इस सेंसस के बाद पहली बार डीलिमिटेशन फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाना है. व्हाट इज डीलिमिटेशन एक्सरसाइज? डीलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या होता है? डीलिमिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ईच स्टेट फॉर द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. ईच स्टेट के अंदर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर बाउंड्रीज, टेरिटोरियल बाउंड्रीज यहाँ पर फिक्स की जाती हैं, और उन टेरिटोरियल रीजन के अंदर नंबर ऑफ सीट्स फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फिक्स की जाती हैं. दिस एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन दैट इज सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ये जो एक्सरसाइज किया जाता है, ये डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जो कि पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, सेटअप किया जाता है. सच एन एक्सरसाइज वॉज कैरिड आउट बेस्ड ऑन द 1951, 1961 एंड 1971 सेंसस. इस तरह के एक्सरसाइज 1951, 61 एंड 71 सेंसस के बाद भी इससे पहले किए जा चुके हैं. इट मीन्स 1951, 1961 एंड 1971 सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया था. बट 1981 एंड 1992 का जो सेंसस किया गया था, उसके लिए यहाँ पर डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप नहीं किया गया था. इसके बाद 2001 में डीलिमिटेशन कमीशन सेंसस के बाद सेटअप किए गए थे. The number of seats in the Lok Sabha based on the 1971 census was fixed at 543 when the population was 54.8 करोड़. लोकसभा के लिए नंबर ऑफ सीट्स जो कि प्रेजेंट में 543 है, 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग इन्हें फिक्स किया गया था. 1971 में इंडिया का पॉपुलेशन 54.8 करोड़ था, जो कि अब डबल से भी ज़्यादा हो चुका है. अब डिमांड किया जा रहा है कि 543 से ये सीट इंक्रीज किया जाना चाहिए. However, since then, it has been frozen in order to encourage population control measures. 543 सीट को आगे इसलिए नहीं बढ़ाया गया, इसको फ्रोजन इसलिए किया गया बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रहा था. इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 543 सीट्स तक लोकसभा के जो मेंबर हैं, इसको फ्रोजन किया गया था. दिस नंबर इज टू बी रीएडजस्टेड बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026. 2026 के बाद जो भी सेंसस किया जाना है, इसके बाद इस नंबर ऑफ सीट्स को रीएडजस्ट किया जा सकता है. As the 2021 census that was originally postponed due to COVID-19 is yet to commence, there have been debate linking to it the ensuing delimitation. 2021 में ये सेंसस किया जाना था, बट कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया. बट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डीलिमिटेशन जो नेक्स्ट टाइम होगा, ये 543 नंबर जो लोकसभा मेंबरशिप का है, उसको रीएडजस्ट किया जा सकता है. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग डीलिमिटेशन इन इंडिया? इंडिया में डीलिमिटेशन के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू रीएडजस्ट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट रिस्पेक्टिवली आफ्टर एवरी सेंसस. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए एंड लोकसभा के लिए एवरी स्टेट के अंदर नंबर ऑफ सीट्स को एलोकेट करने के लिए नंबर फिक्स कर सकती है. इट मीन्स पार्लियामेंट को यहाँ पर आर्टिकल 182 एंड 170 के अंदर पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि एवरी स्टेट के अंदर लोकसभा के लिए कितनी सीट्स प्रोविजन की जाएंगी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए कितनी सीट प्रोविजन की जाएंगी, उससे रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पर किए जा सकते हैं एवरी सेंसस के आफ्टर. Parliament enacted Delimitation Commission Act and an independent high-powered panel which known as Delimitation Commission is constituted to carry out the exercise of delimitation. Delimitation exercise को कैरी आउट करने के लिए पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट यहाँ पर इनेक्ट किया था, जो कि एक
इम्पोर्टेंट एक्ट रहा है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड पैनल डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाता है। टिल नाउ पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड 4 times Delimitation Commission Act in 1952, 1962, 1972 एंड 2002 फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए पार्लियामेंट ने अभी तक 4 times डिलिमिटेशन कमीशन इनेक्ट किया है। 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था। 1962 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया गया था। 1972 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया गया था एंड इसके बाद 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया था। There was no delimitation commission act after the 1981 and 1991 census. 2002 तक 2 टाइम ऐसा हुआ 1981 सेंसस के आफ्टर एंड 1991 सेंसस के आफ्टर, जिसमें डिलिमिटेशन एक्ट डिलिमिटेशन कमीशन इसमें सेटअप नहीं किया गया था। Current delimitation of constituencies have been done on the basis of 2001 census data under the provision of Delimitation Commission Act 2002। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के प्रोविजन के अंडर डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो उस टाइम पर फिक्स किया गया था, ये 2001 के सेंसस के बेस पर किया गया था। इट मीन्स करंट में जो भी डिलिमिटेशन चल रहा है वो 2001 सेंसस के बेस पर कंटिन्यू चल रहा है। द नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन विल बी सेटअप आफ्टर 2026। नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो सेटअप किया जाएगा वो 2026 के बाद सेटअप किया जाएगा। आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रीफिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST इन द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 330 एंड 332 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि नंबर ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST रिजर्व की जाएंगे लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। इट मीन्स लोकसभा के अंदर SC के लिए जो लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए SC ST के लिए जो सीट्स का रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 के अंदर प्रोविजन की गई है और इसके लिए 2001 सेंसस को बेस माना जाता है। What is delimitation commission? The delimitation commission is a high-powered committee with the task of redrawing and drawing of boundaries of different constituencies for state assembly and Lok Sabha election. डिलिमिटेशन कमीशन एक हाई पावर्ड कमेटी है जो कि स्टेट असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शन के लिए बाउंड्रीज को ड्राइंग और रिड्राइंग करने का इसका मेन वर्क है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एंड इलेक्शन कमीशन के कोलैबोरेशन के साथ ये वर्क करता है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर कौन कौन होता है, स्पेशली 3 मेंबर बॉडी है। चेयरपर्सन रिटायर्ड और वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज। डिलिमिटेशन कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है वो रिटायर्ड और वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज होता है। इलेक्शन कमिश्नर भी इसका मेंबर होता है। कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसका मेंबर होता है। इट मीन डिलिमिटेशन कमीशन इज अ 3 member बॉडी। The commission's order have the force of law and can't called in question before any court। डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर होता है वो एक लॉ की तरह होता है और किसी भी कोर्ट के बिफोर उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। द कमीशंस ऑर्डर आर लेड बिफोर द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज कंसर्न बट दे कांट अफेक्ट एनी चेंज इन द ऑर्डर। डिलिमिटेशन कमीशन के जो भी ऑर्डर होते हैं उन्हें लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के बिफोर रखा जाता है और उसके अंदर लोकसभा या स्टेट असेंबलीज किसी भी टाइप का चेंज नहीं कर सकती। व्हाट आर द इशूज? करंट में डिलिमिटेशन से रिलेटेड क्या क्या इशूज है इंडिया के अंदर? द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दैट हैपेंड इन अवर कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades have been uneven with some states like UP, Bihar, MP and Rajasthan having a great increase than states like Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, आंध्र प्रदेश। लास्ट 5 decade में इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ही हाई तरीके से हुआ। कुछ स्टेट के अंदर पॉपुलेशन बहुत हाई रेट से इंक्रीज हुआ, वहीं कुछ स्टेट के अंदर पॉपुलेशन बहुत ही स्लो तरीके से इंक्रीज हुआ है। कुछ स्टेट सच एज यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान, ये वो स्टेट हैं जहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज अनइवन तरीके से हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर बहुत ही स्पीड के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। वहीं कुछ स्टेट सच एज केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश और अदर सदर्न स्टेट जिनका पॉपुलेशन वेरी स्लो स्पीड से इंक्रीज हुआ है। देयर आर 2 scenarios that are being discussed with respect to the revised delimitation exercise।
रिवाइज्ड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के रिस्पेक्ट में यहाँ पर मेनली 2 पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग 543 सीट्स एंड दियर रीडिस्ट्रीब्यूशन अमंग वेरियस स्टेट्स। पहला जो हमारा इशू है वो ये है कि 543 सीट्स जो कि लोकसभा के लिए फिक्स की गई हैं उन्हें कंटिन्यू रखा जाए और वेरियस स्टेट के अंदर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंटिन्यू रखा जाए। इससे बहुत सारे जो इश्यूज करंट में चल रहे हैं उन इश्यूज को क्लोज किया जा सकता है। द सेकेंड इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स टू 848 विद प्रोपोर्शनेट इंक्रीज अमंग वेरियस स्टेट। सेकेंड जो इशू है वो ये है कि लोकसभा के लिए नंबर ऑफ सीट्स को 848 तक इंक्रीज किया जाए एंड वेरियस स्टेट में प्रोपोर्शनेट तरीके से इन सीट को इंक्रीज किया जाए। Proportionate representation. The number of seats in Lok Sabha based on the 1971 census was fixed at 543 when the population was 54.8 crore. However, since then it has frozen in order to encourage population control measure. Exhibit 1 के बारे में हम देखेंगे। If seats are retained at 543 and reapportioned among state based on 2026 population, 2026 पॉपुलेशन के बेस पर अगर सीट्स को डिवाइड किया जाता है एंड लोकसभा की सीट अगर 543 को कंटिन्यू रखा जाता है बट स्टेट की सीट्स को अगर चेंज किया जाता है तो किन स्टेट की सीट्स घटेंगी, किन स्टेट का सीट बढ़ सकता है। हम देखेंगे कि यूपी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स जो प्रेजेंट नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा के लिए वो 80 है और अगर 2026 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जाता है तो इसकी सीट्स यहाँ पर 11 बढ़कर 91 हो सकती है। वहीं बिहार का लोकसभा सीट जो है वो 40 है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर 2026 की पॉपुलेशन के बेस पर अगर रीअपोर्शन इसको किया जाता है तो 10 सीट्स इसका बढ़ सकता है। इट मीन्स 50 तक इसका सीट्स हो सकता है। नंबर 3 राजस्थान जिसका लोकसभा के लिए 25 सीट्स हैं, 6 सीट्स इसमें बढ़ सकती हैं। MP 29 सीट्स इस ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी सीट्स बढ़कर 33 हो सकता है। तमिलनाडु 39 से 31 हो सकता है। इट मीन तमिलनाडु की सीट्स यहाँ पर कम हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश की सीट्स लोकसभा के लिए 442 है जो कि रिड्यूस होकर 34 हो सकती है। केरला 20 रिड्यूस होकर 12 हो सकती है। कर्नाटक 28 रिड्यूस होकर 26 हो सकती है। पंजाब 13 रिड्यूस होकर यहाँ पे ये 12 हो सकता है। हिमाचल प्रदेश 4 से 3 पर आ सकता है। उत्तराखंड 5 से 4 पर आ सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सक्लूडिंग असम ये 11 है और 11 ही रहने की पॉसिबिलिटी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 2026 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 543 सीट्स को रीअपोर्शन किया जाता है अमंग द स्टेट, मैक्सिमम स्टेट के अंदर सीट्स यहाँ पर डिक्रीज हो सकती हैं। Exhibit 2, if the number of seats is increased to 848 based on the 2026 population, 2026 पॉपुलेशन के बेस पर अगर लोकसभा की सीट्स 543 से 848 तक इंक्रीज किया जाता है, किन स्टेट का सीट इंक्रीज हो सकता है, किन स्टेट्स का सीट डिक्रीज हो सकता है, ये डाटा यहाँ पर गिवन है एग्जिबिट 2 के अंदर। यूपी के अंदर करंट में लोकसभा की 80 सीट्स हैं, ये बढ़कर 143 सीट्स हो सकती है। इट मीन्स इसमें 63 सीट्स इंक्रीज हो सकती हैं। बिहार 40 से 79 हो सकता है। राजस्थान 25 से 50 हो सकता है। MP 29 से 52 हो सकता है। तमिलनाडु 39 से 49 हो सकता है। आंध्र प्रदेश 42 से 54 हो सकता है। केरला 20 रहने की पॉसिबिलिटी है। कर्नाटक 28 से 41 हो सकता है। पंजाब 13 से 18 हो सकता है। हिमाचल प्रदेश करंट में 4 है, 4 सीट रहने की पॉसिबिलिटी है। उत्तराखंड 5 से 7 हो सकता है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए 11 है करंट में और 11 ही रहने की पॉसिबिलिटी है। विल बिड अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म इन आवर पॉलिटी, क्या हमारे पॉलिटी में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म है क्या ये इसके अगेंस्ट है। स्मॉलर स्टेट बाउंड टू बी एट डिसएडवांटेज as per exhibit 2 which is based on projected population. It is evident that southern state, smaller state in the north like Punjab, HP and Uttarakhand as well as northeastern state are bound to be at a disadvantage when compared to the larger northern state. एग्जिबिट 2 के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अगर 2026 पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के बेस पर अगर सीट्स का डेवोल्यूशन किया जाता है, लोकसभा सीट का जो डेवोल्यूशन ईच स्टेट के लिए अगर किया जाता है तो सदर्न स्टेट, स्मॉलर स्टेट इन नॉर्थ सच एज पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट
इन्हें डिसएडवांटेज हो सकता है नॉर्थन लार्जर नॉर्थन स्टेट के कंपेयर में इन स्मॉल स्टेट को कुछ यहाँ पर लॉस हो सकते हैं। दिस में गो अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म इन अवर पॉलिटी, हमारी पॉलिटी के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म है ये इसके अगेंस्ट हो सकता है। It will lead to a feeling of disengagement in the states that stand to lose in their proportional representation and thereby political significance despite controlling their population. बिकॉज ये जितने भी सदर्न स्टेट है या स्मॉल स्टेट है इन्होंने काफ़ी हद तक पॉपुलेशन कंट्रोल करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और अगर इस तरह से सीट्स का रीएलोकेशन किया जाता है तो इन्हें इनका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो लॉस हो सकता है। Southern state that have a 24% share in the number of seats at present would see it decline by 5%। पार्लियामेंट के अंदर सदर्न स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 24% तक रिप्रेजेंटेशन है। न्यू एलोकेशन के अकॉर्डिंग इनका रिप्रेजेंटेशन 5% तक रिड्यूस हो सकता है। इस ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन वोट वन वैल्यू डायलूटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू का जो प्रिंसिपल है उसको डायल्यूट किया गया है इन पास्ट। डेमोक्रेसी मीन्स रूल और गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है पीपल की गवर्नमेंट और रूल। इट फॉलो दैट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी विद द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन वोट वन इलेक्शन, वन सिटीजन वन वोट एंड वन वैल्यू के ब्रॉड प्रिंसिपल के बेस पर मेजोरिटी पीपल यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। दिस प्रिंसिपल हैज बीन डायल्यूटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल सिंस 1976 व्हेन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वाज पोस्टपोन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। 1976 में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को पोस्टपोन किया गया था और ये ऐसा इसलिए किया गया था बिकॉज पॉपुलेशन कंट्रोल गवर्नमेंट को करना था और कहीं ना कहीं जो वन सिटीजन और वन वोट वन वैल्यू का जो प्रिंसिपल था उसको 1976 में डिवैल्यू किया गया था। रिप्रेजेंटेटिव कैपिंग इन यूएस के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव कैपिंग किया गया है। इन अ फेडरेशन लाइक द यूएस द नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन केप्ट एट 435 सिंस 1913। यूएस के अंदर भी 1913 इट मीन्स अबाउट 100 ईयर से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है। वहाँ पर भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 तक यहाँ पर इसको कैपिंग किया गया है। तो द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हैज इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 4 टाइम्स फ्रॉम 9.4 करोड़ इन 1911 टू एन एस्टिमेटेड 34 करोड़ इन 2024। 1930 से अगर अब तक का पॉपुलेशन का कंपेयर किया जाए यूएस के अंदर तो ये पॉपुलेशन 4 टाइम बढ़ चुका है। 1911 में जहां 9.4 करोड़ पॉपुलेशन था यूएस का वहीं 2024 में 34 करोड़ पॉपुलेशन हो चुका है। इट मीन्स यहाँ पर पॉपुलेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है बट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबरशिप अभी भी 435 तक इसको कैपिंग किया गया है। व्हाट कैन बी अ सॉल्यूशन, इसके लिए इंडिया में क्या सॉल्यूशन हो सकता है। द कंट्री हैज फंक्शनड विद 443 लोकसभा एमपीज फॉर द पास्ट 5 decades while the population increased from 55 करोड़ to 145 करोड़। लास्ट 5 decades से कंट्री के लोकसभा के अंदर 543 एमपीज फंक्शनड हैं जबकि इंडिया का पॉपुलेशन 1971 में 1971 में 55 करोड़ था वहीं अब ये 145 करोड़ हो चुका है। Population will decline. India's population is projected to peak at around 165 to 170 crore, an increase of around 15% from the current level in the next 3 decades and then decline. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट 3 decade में इंडिया का पॉपुलेशन 15% तक इंक्रीज हो सकता है। इट मीन्स 165 टू 170 करोड़ तक पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकता है नेक्स्ट 3 decades में। इसके बाद ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो सकती है, may be kept at the existing number. Considering the above factor, the 543 MPs in the Lok Sabha may be kept at the existing number. बिकॉज ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3 decade के बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा कि एग्जिस्टिंग नंबर जो है 543 MPs का इन लोकसभा उसको यहीं पर कैपिंग करके रखा जाए, इसको इंक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट वुड इंश्योर दैट
status quo in representation from various states and uphold the federal principle. The MPs and leaders of both regional and national political parties from the south, smaller state in the north and the northeastern state should consider it their responsibility to demand such a cap from the parliament in order to protect the political interest of the regions they represent. Uh, स्मॉलर स्टेट्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जितने भी हैं, इन स्टेट के सभी एमपीज को पार्लियामेंट से ये डिमांड करना चाहिए कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अपना प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो कैपिंग है 543 का, इसको कंटिन्यू रखा जाए। द नंबर ऑफ एमएलए इन ईच स्टेट में बी इंक्रीज, और इन्हें डिमांड की करनी चाहिए कि ईच स्टेट के अंदर आप नंबर ऑफ एमएलए का इंक्रीज कर दीजिए। लोकसभा के लिए नंबर इंक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है। इन लाइन विद द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन टू एड्रेस द डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का